भगवान विष्णु ने वामन अवतार क्यों लिया? इस कहानी के माध्यम से जानते हैं वामन अवतार भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु ने अवतार लेकर राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया था, जिसके द्वारपाल वो स्वयं बने। आखिर भगवान विष्णु को क्यों ऐसा करना पड़ा, आइए जानते हैं। महाराज बलि का जन्म विरोचन की पत्नी सुलोचना के गर्भ से हुआ था। विरोचन के पश्चात ये दैत्यों के अधिपति हुए। देवासुर संग्राम में इंद्र के वज्र द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा इन्हें पुनर्जीवन प्रदान किया तथा इनके द्वारा विभाजित यज्ञ का अनुष्ठान करवाया गया था। उस यज्ञ में अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर राजा बलि को दिव्य रथ के साथ धनुष, बाणों भरा तरकश एवं अभेद कवच प्रदान किया और उस रथ पर सवार होकर राजा बलि ने देवताओं को जीत लिया और स्वर्ग के अधिपति हुए तथा उन्हें नियमित इंद्र बनाने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य से 100वां अश्वमेघ यज्ञ करा रहे थे। अपने पुत्रों का निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए देखकर देवमाता अदिति को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप की सलाह से प्योव्रत के द्वारा भगवान की आराधना की और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके गर्भ से अवतार लेकर देवताओं का दुख दूर करने का आश्वासन दिया और समय आने पर वामन रूप में अदिति के यहाँ भगवान ने जन्म लिया। महर्षि कश्यप ने ऋषियों द्वारा अपना यज्ञ किया। वहाँ से भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर महाराजा बलि के सभी पुजारी उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। महाराज बलि ने भगवान वामन को सिंहासन पर बिठाया, उनके चरण धोए और उनके चरणों का जल ग्रहण किया। राजा बलि ने कहा, भगवान आपके आगमन से आज मैं कृतार्थ हो गया और मेरा कुल धन्य हो गया, अतः आप जो भी चाहें संकोच मांग लें। भगवान वामन ने बलि के कुल एवं दानशीलता की प्रशंसा करते हुए उनमें मात्र 3 पद भूमि की याचना की। राजा बलि ने बार बार और मांगने के आग्रह के बाद भी उन्होंने कुछ भी मांगना स्वीकार नहीं किया। राजा बलि ने जब भूमि दान संकल्प देने चले तब शुक्राचार्य उन्हें समझाते हुए कहा, ये वामन रूप में साक्षात भगवान विष्णु हैं, 3 पद के बहाने तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। इस पर राजा बलि बोले, गुरुदेव, संपूर्ण यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होते हैं। यदि वो स्वयं दान लेने के लिए मेरे यज्ञ में आए हैं तब तो यह परम सौभाग्य और प्रसन्नता का विषय है। ब्राह्मण को दान देने का वचन देकर कदापि नहीं फिर सकता। इस पर शुक्राचार्य ने उन्हें श्रीभ्रष्ट का शाप दे दिया। मैनोर शाप से भयभीत हुए बिना राजा बलि ने भगवान को भूमि का दान दे दिया। संकल्प लेते ही भगवान वामन से विराट हो गए और उन्होंने एक पद में पृथ्वी तथा दूसरे में स्वर्गलोक को नाप लिया और तीसरे पद के लिए राजा बलि को वरुणपाश में बांध लिया। बलि ने नम्रता से कहा, प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। आपने 2 पद में मेरा राज्य ले लिया, किंतु अवशेष 1 पद में मेरा शरीर नाप लें, तीसरा पद आप मेरे मस्तक पर स्थापित करें। और वो धन्य हो गए। महाराज बलि, आज भक्ति ने अपने अपूर्व त्याग से भगवान को बांध लिया। भक्त के वश में होकर भगवान को पाताल लोक में बलि का द्वारपाल बनना पड़ा और सावर्णी मनवंतर में इंद्रपद महाराज बलि को भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।